तो दोस्तों अगर आप भी वाटर पार्क जा रहे हो तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देख लेना। सब कुछ काम का, एक भी चीज़ फालतू नहीं है। अगर वीडियो नहीं देखा तो पछताओगे। ये देखो, मैंने अपनी दोस्त को अपनी गोद में उठा लिया। आज मेरे पास बहुत ही ज़्यादा सुपर पावर आ गई है। बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी, सोचा क्यों ना थोड़ी सी मैगी यहीं पर खा लेते हैं। लेकिन ये क्या, कार में खाई और कार में पूरी मैगी निकाल दी। सो हेलो फैमिली, कैसे हैं आप लोग। ये लीजिए, हम लोग फाइनली निकल गए हैं वाटर पार्क के लिए। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको बता दूं कि आज का जो व्लॉग है वो व्लॉग कम, इसमें इन्फॉर्मेशन आपको ज़्यादा मिलेंगी। एक तरह से आप ये ले सकते हैं कि यहाँ पर मैं आपको बताने वाली न्यूज़ की बहुत सारी इंपॉर्टेंट सी हेडलाइंस। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए, मुझे बहुत भूख लगी थी, घर से मैंने कुछ भी नहीं खाया था, तो मैंने फटाफट से थोड़े से नूडल्स बना के रख लिए थे। तो मैं कार में खा रही हूँ, जो मैंने की अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती। ये नूडल्स खाने के बाद आधे घंटे भी मेरे पेट में नहीं रुके और 10 से 15 मिनट के बाद ही मुझे पेट में दर्द होना शुरू और सब कुछ निकल गया। तो इसलिए सबसे मेन चीज़, जो पहला सबक यहीं से मिल गया मुझे, कि कभी भी मैं ट्रैवल करते टाइम, स्पेशली जब आप 4 व्हीलर में होते तब वो कुछ भी नहीं खाना चाहिए। ऑन दी वे तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। तो मैंने खाया और पचाया नहीं, थोड़ी देर के बाद ही उसे निकाल दिया। अच्छा हुआ चीकू ने मना कर दिया, सब ने मना किया, वो बहुत अच्छा किया, पर मैंने खा लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी। सकते हैं अभी भीड़ किस कदर है यहाँ पर। ये हमारा अब फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए चेकिंग हो रही है गेट पर एंट्री के टाइम पर। यहाँ पर आपको ध्यान देना, आपके बैग में कुछ भी स्नैक्स वगैरह नहीं होना चाहिए, कुछ भी लेके अगर आप वाटर पार्क जाते हो, स्पेशली कानपुर के ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क जाते हो, तो सब कुछ गेट पे ही जमा कर लिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि वापसी में आप ले सकते हो। लंच बॉक्स भी आप लेके नहीं जा सकते हो। आपके लंच में कुछ भी होगा, पूड़ी पराठा कुछ भी होगा, सब कुछ यहीं रखवा लिया जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान दें, स्नैक्स घर से कैरी ना करें, कुछ भी वाटर पार्क में परमिशन नहीं होती है। यहाँ की एक अच्छी चीज़ लगी कि एंट्री करते ही आपको मिला ठंडा ठंडा सा जूस, जिससे आपका दिमाग हो जाएगा रिफ्रेश। और जो इस टाइम गर्मी हो रही है, जो धूप लग रही है, उससे आप थोड़ा सा नॉर्मल हो जाओगे। तो यहाँ पर जूस जो था ये इंक्लूड था। जी हाँ दोस्तों, ये जूस उसी में इंक्लूड है, वाटर पार्क के चार्जेस में ही इंक्लूड है। तो बच्चों को लगा कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा खुश कि हमें तो फ्री में फ्रूटी मिल गई। इसके बाद ये कुछ एंट्रेंस लुक इस तरीके का है, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। बट यहाँ पर भीड़ जो है भर भर की थी। तो एक जो सेकंड एडवाइस मेरी तरफ से है, सेकंड ये है कि आप कभी भी समर वेकेशंस में या फिर संडेज़ में वाटर पार्क ना जाएं, वरना आप भीड़ देख रहे हैं, आपको हर एक राइड के लिए 1-1 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं नॉर्मल भी जगह पर इतनी भयंकर भीड़ है। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर भी झूले थे, जहाँ भी राइड्स थी ना, वहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि लोग जा जा के वापस आ रहे थे। यानी कि अगर समर वेकेशन में आप ऐसी जगह पे जाते हैं तो आपको एक राइड लेने के लिए 1 से 1.5 घंटे का इंतज़ार करना पड़ेगा, या फिर थक हार कर आप सरेंडर कर दोगे और बोलोगे छोड़ो मैं यहीं पर ठीक हूँ, मुझे राइड लेनी ही नहीं है। तो ये 2 पॉइंट जो है आपको ध्यान देने हैं। स्नैक्स लेके वाटर पार्क में नहीं आना है। एंड सेकंड, कि समर वेकेशन या फिर हॉलीडेज़ में कोशिश कीजिए मत आइए। इसके आगे बहुत इंपॉर्टेंट बातें आपको बताने वाली हूँ, बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ, उसका ज़रूर ध्यान दें। अगर आपका बच्चा 5 साल से छोटा है तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। यहाँ मैंने अपने सामने बहुत सारे बच्चों को चोट खाते हुए देखा, स्पेशली जब कोई ऊपर से राइड लेके आता है तो नीचे कौन है उसे दिखता नहीं है और वो आते बहुत ही तेज़ी से उसे पुश करता है। इस तरीके की चीज़ें बहुत सारे बच्चों के साथ होती हुई देखी। बहुत सारे बच्चे गुम हो गए और जो 5 साल छोटे बच्चे थे वो इतने ही पानी में कई बार डूब जाते हैं, कई बार उन्हें चोट लग जाती है। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर आपका बेबी छोटा है तो बहुत सारा ध्यान दें। ये है मेरी फ्रेंड जिसके साथ मैंने की बहुत सारी मस्ती। ये बहुत हल्की है, तो इसका मैं हमेशा मजाक उड़ाती हूँ कि तुम इतनी हल्की क्यों हो। तो मैंने यहाँ पर किए खूब सारे एंजॉयमेंट। एज वेल एज आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि अगर आप फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आ रहे हैं तो अपना ग्रुप बहुत ज़्यादा बड़ा ना करें। आपका ग्रुप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 से 10 लोगों का ही होना चाहिए। और अगर इससे बड़ा आपका ग्रुप बनता भी है तो आप पहले से ही डिसाइड कर लें कि वहाँ आने के बाद भी आप छोटे छोटे ग्रुप्स में बढ़ जाओगे। क्योंकि अगर आप पूरे ग्रुप को एक साथ लेके चलना चाहोगे ना, तो आपका यहाँ वाटर पार्क का जो एंजॉयमेंट है बहुत बेकार हो जाएगा। एक दूसरे को ढूंढते ही रह जाओगे, कोई राइड नहीं कर पाओगे, एंजॉय नहीं कर पाओगे। बिकॉज वाटर पार्क में मैक्सिमम लोगों की कॉस्ट्यूम सेम होती है, तो ढूंढना होता है बहुत मुश्किल।
चलिए दोस्तों, एक और इम्पॉर्टेंट बात आपको बताती हूँ जो है लॉकर की। यहाँ पे लॉकर के चार्जेस होते हैं 100 रुपये, या फिर कहीं भी आप वाटर पार्क में लेते हैं तो 100 रुपीज़ चार्ज करते हैं ये। इसमें बोलते हैं कि लॉकर तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, पर जो आप लॉक मारोगे ना, जो ताला लगाओगे, वो 100 रुपये का है। तो आप चाहें तो अपने घर से वो ताला लेकर के आ सकते हैं हाइड करके, और यहाँ आने के बाद अपना ताला आप मारिए, जो कि हम हमेशा करते हैं। चौथी एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है दोस्तों, जो कि आपका सीधे सीधे 4 से 5 हज़ार रुपये बचाने वाली है। देखिए, हम लोगों की कॉस्ट्यूम आप देख सकते हो, हम सबकी कॉस्ट्यूम हमारी अपनी पर्सनल कॉस्ट्यूम है, हमने यहाँ से नहीं ली है। वाटर पार्क में आने के बाद जब आप कॉस्ट्यूम लेते हो तो उसके चार्जेस ठीक ठाक लग जाते हैं, 150 से 200 रुपये पर पर्सन लगता है। जबकि अगर आप चाहें तो नायलॉन की टी शर्ट्स और पैंट वगैरह नॉर्मल भी अगर आप खरीदेंगे तो 150 से 200 में आपको मिल जाएगी, या फिर आपके घर में पहले से ही होगी। तो आप पूरी कोशिश करें, अगर आप वाटर पार्क की प्लानिंग कर रहे हैं तो पहले घर में ढूंढ लें, जितना भी नायलॉन का पैंट हो, टी शर्ट्स हो, बच्चों की ड्रेसेस हो, वो आप यूज़ करें, या फिर ज़्यादा बेटर है कि आप वैसे टी शर्ट्स परचेज कर लें, क्योंकि जितना आप यहाँ पे रेंट देंगे उतने में आपके पास परमानेंट हो जाएगी एंड सेफ एंड सिक्योर भी होगी। अब जो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट है भुक्खड़ लोगों के लिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर है फूड कोर्ट। यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिलता है, प्रॉपर लंच मिलता है, और लंच बहुत ही टेस्टी, बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सिंपल आपको 2 रोटियाँ मिलती हैं, चावल मिलता है, दाल फ्राई मिलेगी, आपको पनीर की सब्ज़ी मिलती है, सूजी का हलवा मिलता है, और ये सब कुछ एकदम ही अल्टीमेट होता है, बहुत ही सिंपल, बहुत ही टेस्टी होता है। और ये दोपहर के 12 बजे से लेकर के शाम के 6 बजे तक आप कभी भी खा सकते हैं, तो बीच में जब मौका मिले इसका आनंद आप ज़रूर लें। अब दोस्तों, जब हर टॉपिक पे बात हो रही है तो इस पे भी ज़रूर होनी चाहिए कि भांगड़ा वाले भैया लोग बहुत मेहनती होते हैं। पूरे टाइम मैंने देखा है ये एक प्लेस टू दूसरे प्लेस जा करके डांस कर रहे थे। खूब सारा कर सकते हैं रेन डांस को एंजॉय, बट यहाँ पर भी आपको ध्यान देना है। वैसे तो ये जो प्लेस है आप देख सकते हैं वुड की है, लकड़ी की है, तो यहाँ पर फिसलने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बट फिर भी जहाँ जहाँ पानी रुक रहा है ऐसी जगह पर आप आराम से फिसल भी सकते हो। तो आपको देना है बहुत सारा ध्यान, और बच्चों का भी बहुत सारा ध्यान रखें, क्योंकि जो बच्चे डांस करते हैं तो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर वो स्लिप हो गए तो बारिश में भीगते हुए या फिर पानी में भीगते हुए हमें कब कहाँ कितनी चोट लग जाती है उस टाइम तो पता नहीं चलता है, बट बाद में बहुत पेन होता है। तो इन चीज़ों का हमें रखना है खास ध्यान। अब फटाफट से बात कर लेते हैं दोस्तों वाटर पार्क के वाटर की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ का पानी, वाटर पार्क के पानी में कितना केमिकल होता है ये तो आपको पता ही होगा। वो केमिकल हम आपको एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन हमारे जो बच्चे होते हैं उनके लिए थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है, क्योंकि जब बच्चे स्विमिंग कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं पानी में, तो वो कितनी बार पानी पी जाते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है। और ये केमिकल वाला पानी पीने से क्या होता है, बाद में उनके पेट में दर्द होता है, वॉमिटिंग हो सकती है, लूज मोशन हो सकते हैं, एज वेल एज बच्चों को फीवर भी आ सकता है। तो मेरे बच्चों का तो अक्सर रहता है, अगर वाटर पार्क गए हैं तो आने के बाद उनके पेट में ज़रूर दर्द होगा। बहुत मना करने के बाद भी वो कब पानी पी लेते हैं उन्हें खुद ही नहीं पता चलता है। तो इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है, इसके लिए तैयार रहना है। अब जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि समर वेकेशंस में या फिर हॉलीडेज़ में जाने से सबसे बड़ा नुकसान है कि आपको हर जगह लाइन लगानी पड़ेगी। यहाँ पर हर एक राइड के लिए आपको आधा घंटा 1 घंटा वेट करना पड़ेगा, तब जाके आपका नंबर आएगा। तो दोस्तों, जितने भी बड़े बड़े झूले थे वहाँ यहाँ पर अल्टीमेट झूले हैं, मतलब इसमें कोई शक नहीं है कि ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क में उन लोगों ने जिस थीम पे काम किया वो थीम उनकी बहुत ही गजब की है। बहुत बड़े बड़े आलीशान झूले यहाँ लगे हुए हैं, लेकिन इस टाइम यानी वेकेशंस के टाइम पे अगर आप आते हैं तो आपको सारे झूले नहीं मिल पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया बहुत लंबी लंबी लाइन लगी हुई थी, तो इसलिए हमने मज़े लिए हैं बच्चों वाले झूले के। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये थी कि हमारे साथ बच्चों ने भी झूल लिया और हमने भी झूले। देखिए चीकू बैठे हैं यहाँ, इनके पापा एंजॉय कर रहे हैं, एज वेल एज आगे आनू बैठी हुई है और मैं खुद रिकॉर्डिंग कर रही हूँ। नॉर्मली मुझे झूले पे बहुत डर लगता है, बट आज मैं आराम से रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, मुझे डर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये जो झूले हैं थोड़े से सिंपल टाइप के हैं। तो इसलिए आपको ध्यान देना अगर आप अच्छे अच्छे झूलों का लुत्फ लेना चाहते हैं, बिकॉज टिकट के जो चार्जेस हैं, अरे दोस्तों आपसे टिकट की तो बात ही नहीं हुई। टिकट यहाँ पर है 800 रुपीज़ के, जो कि ऑनलाइन आपको इस समय नहीं दिखा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो रही है, बिकॉज इतनी ज़्यादा यहाँ भीड़ हो रही है कि आप ऑनलाइन करोगे तो हो सकता है ब्लू वर्ल्ड वालों का अच्छा खासा टैक्स आ जाएगा। सो मे बी इस वजह से कि टैक्स से बचने के लिए उन्होंने ऑनलाइन सिस्टम बंद कर रखा है, या जो भी रीज़न हो। ऑफलाइन आपको टिकट बुक कराने हैं, 800 रुपये का टिकट है जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो आप मज़े ले सकते हैं। अगर आप सो फ्रेंड्स, इन्हीं सारी मस्तियों के साथ अब हम निकल रहे हैं घर की ओर। ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क जो कानपुर का, यहाँ के डेकोरेशन अल्टीमेट है, यहाँ के राइड सारे अल्टीमेट है। पूरे यूपी में आपको ऐसा वाटर पार्क कहीं भी नहीं मिलेगा, तो इसमें कोई भी शक नहीं कि वाटर पार्क के नाम पर आपको कानपुर का ब्लू वर्ल्ड वाटर पार्क ही हमेशा याद आएगा। यहाँ की डेकोरेशन, यहाँ के डिज़ाइनिंग सब कुछ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही खास है।
तो दोस्तों यहाँ पर खूब सारी मस्ती करने के बाद जब हम निकले तो एग्जिट गेट पर हमें फिर से खिलाई गई आइसक्रीम जो किसी चार्ज में इंक्लूड थी, यानी 800 में आपको पूरी राइड्स, यहाँ के पूरे झूले, पूरा वाटर पार्क, प्रॉपर लंच एज वेल एज एंट्री के टाइम पर जूस और जाते समय आइसक्रीम, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट था। तो आई होप दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा, आज समझ में बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना गाइज, और कमेंट में अपना बेस्ट पार्ट ज़रूर बताइएगा। कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो भी मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।